जीवन में चिंताएं हमको हमेशा घेरे रहती हैं। कभी हमें परिवार की चिंता होती है, कभी व्यवसाय की चिंता होती है, कभी कभी भविष्य की चिंता होती है, कभी कभी अपने बड़ों की चिंता होती है। और हर मनुष्य चिंताओं से घिरा रहता है और यही चिंता करते करते हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने अनेक परिस्थितियां ऐसी खड़ी हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते और आप केवल चिंता करते हैं कि कैसे होगा। एक व्यक्ति है, उसको बहुत शराब पीने की आदत है और उसका विवाह हो जाता है, संतान हो जाती है, 2 बच्चे हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें नहीं छोड़ते। पता चला कि बेटी का विवाह तय हो गया है, लेकिन मनुष्य इतना अपनी आदत से मजबूर है कि रोज ड्रिंक करेगा। पता चला अचानक एक दिन मृत्यु हो गई और बेटी का विवाह 25 दिन बाद है। अब ऐसी परिस्थिति में उस परिवार की क्या स्थिति होगी? उस छोटे बच्चे को देखिए जो अपने पिता को मुखाग्नि देता है। आप सोचिए, जहां आपको संस्कार देने थे, यदि आपने संतति करी है तो आपको अपना जीवन संयम से जीना है। ये पशुवत संतान उत्पन्न करने की क्रिया तो नहीं है ना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं और धन धान्य होता है, गलत आदतें, संग गलत, और इस तरफ मुड़ जाते हैं। ना जीवन का लक्ष्य पाया होता है। आप सोचते हैं कि ऐसे मृत्यु हो जाती है तो क्या मुक्ति मिलेगी? अर्थात आपने लक्ष्य को पाया, जो आत्म साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य है, उस तक तो आप चले ही नहीं। आप लुढ़कते लुढ़कते गंदी आदतों में पड़ गए और इसके साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भी समस्याएं छोड़ गए। कितना अनुचित है ये। उन बच्चों को देखिए जो इन परिस्थितियों में बड़े होते हैं, उनके मन की क्या स्थिति होती है। अब प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति गलती कर रहा है और गलत आदतों के कारण उसने शरीर भी त्याग दिया। अब जो उसका जीवन साथी है या बच्चे हैं, वो क्या करें? यही समय है जब आपको चिंता ना करके धैर्य रखना है और चिंता को चिंतन में बदलना है, अर्थात ईश्वर का नाम जप। क्योंकि आप यदि अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये करना है, तो आप टूट जाएंगे। आप ईश्वर को समर्पित करें कि हे प्रभु, आप मेरी संभाल करें, और आप पूर्ण लगन के साथ परिश्रम करें। जो भी आप कार्य कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों को संभालना है। यदि आप रोते भी लगते हैं तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप बीमार पड़ जाएंगे। छोटे बच्चे बिल्कुल असहाय हो जाएंगे जब आप भी टूटेंगे। तो ऐसा अक्सर देखने में आता है कि गलत आदतों की वजह से परिवार बिखर जाते हैं। इसी प्रकार और भी कई परिस्थितियां हो जाती हैं जब परिवारों में मतभेद हो जाते हैं किसी धन धान्य को लेकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर के मतभेद हो जाते हैं। माता पिता जो धन धान्य छोड़कर गए होते हैं, तो एक को ज्यादा मिलता है या दूसरे को कम मिलता है, या एक भाई बहन दूसरे का हिस्सा अपने पास रख लेता है, तब भी मतभेद हो जाते हैं और आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। आप अंदर से कुंठित होते हैं कि मेरा धन नहीं दिया। अब इस परिस्थिति में आपको ये विवेचना करनी बनती है कि जो मिला सो मिला, लेकिन आपको माता पिता से जीवन मिला, संस्कार मिले, उन्होंने आपको पल्लवित किया, क्या ये कम है? लेकिन मन में लोभ होता है
तो हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि फलाने ने मेरे 4 लाख रख लिए, 5 लाख रख लिए, या मुझे कम दिए, कुछ भी, या मेरा इतना प्रॉपर्टी का हिस्सा था मुझे नहीं दिया। ये द्वंद आपके मन में चलता है, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई हो जाती है। यद्यपि ये शाश्वत सत्य है कि किसी के साथ कुछ नहीं जाना। कोई भी द्वंद होता है उसे विवेकपूर्ण तरीके से यदि आप सुलझाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप अपने हक को छोड़ दें या ये, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए कि प्रेमपूर्ण तरीके से समाधान हो जाए, लेकिन द्वंद नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, और आपस में व्यवहार भी खराब नहीं करने चाहिए। इसीलिए हर परिवार में कहीं ना कहीं धन धान्य को लेकर द्वंद हो ही जाता है, क्योंकि हमें बोध ही नहीं होती जीवन के शाश्वत लक्ष्य की। इससे पार पाने के लिए, चाहे आपके सामने कोई दुख परिवार में किसी की मृत्यु को लेकर आया है या किसी और कारण से द्वंद हुआ है, आपको किसी भी परिस्थिति में चिंता नहीं करनी। चिंता से पार करने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो है चिंतन। चिंतन किसका? प्रभु का। क्योंकि कलयुग में नाम ही आपको पार लगाएगा। क्योंकि जब आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं और आप केवल निमित्त मात्र होते हैं और कर्ता प्रभु हैं, तो चिंता तो प्रभु को है ना आपकी। आपको किस बात की चिंता? आपको तो सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वहन करना है पूर्ण निष्ठा के साथ। ऐसी परिस्थिति में आपको सदैव महापुरुषों के वचन याद रखने चाहिए। जितने हमारे गुरुजन हुए, संत महात्मा हुए हैं, उन महापुरुषों के वचनों को सदैव मनन करें, स्वाध्याय करें, तो आपकी विचारधारा सतोगुणी हो जाएगी। आप नकारात्मक भाव में नहीं जाएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर शब्दों में चिंता को अभिव्यक्त किया है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारक संसार को नानक थिर नहीं कोए। अर्थात आप चिंता किस चीज की कर रहे हैं? कि कोई अनहोनी हो रही है? नहीं, अनहोनी कोई नहीं है। दुख है तो इसका कारण भी है अज्ञानता। अर्थात हमें नाम जप करके अपने पर कार्य करना है। और ये संसार तो परिवर्तनशील है और इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जब हमें ये बोध हो जाता है कि ये संसार सतत परिवर्तनशील है, तो हमें दुख नहीं होगा। बस हमें कर्म सिद्धांत का बोध ही होगा कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल सामने आ रहा है, तो आपको कदापि चिंता नहीं होगी। इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में इसकी विवेचना करी है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चिंता क्या करे, चिंता सो क्या होए, चिंता तो हरि ही करे, चिंता करो न कोई। अर्थात जब आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आपकी चिंता तो हरि को है कि मेरे बच्चों का किसमें हित है, तो आपको तो कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। आपको सदैव विषम परिस्थितियों में सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई दुख आ जाता है या परिवार में किसी को गलत आदतें होती हैं, तो आपको ये पहले से भान होने लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सामने वाला अपने में परिवर्तन नहीं ला रहा है। तो आपको मानसिक रूप से अपने पर कार्य करना है, क्योंकि आप किसी और को नहीं बदल सकते। और जब ऐसी कोई अनहोनी घटना घटती है, तो उसके लिए आपको मानसिक तैयारी पहले से रखनी है और अपने पर कार्य करना है,
प्रार्थना करके, नाम जप करके। ईश्वर कृपा करे ऐसे व्यक्ति जो अज्ञानता में ऐसी भूल कर रहे हैं उनको समझ आ पाए, और यदि दुर्भाग्यवश उन्हें ये समझ नहीं आती तो फिर वो शरीर त्यागेंगे, पुनः जन्म लेंगे, ये यात्रा उनकी चलती रहेगी। लेकिन यदि आप पर कोई ऐसा दायित्व है तो आपको बहुत सूझबूझ से कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्म के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने परिवार में किसी और सदस्य के कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने विवेक के साथ कार्य करेगा। अगर जागरूकता होती है तो किसी की कहीं समझ को ले लेता है, अन्यथा नहीं लेगा। ये जानते हुए भी कि उसका पतन हो रहा है, वो नहीं सुनेगा। तो आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में केवल नाम का आश्रय लेना है। हर श्वास के साथ नाम जप करना है कि ये समय भी गुजर जाएगा, और कोई चिंता नहीं करनी। वर्तमान समय की संभाल करनी है, क्योंकि ईश्वर आपको मार्ग देंगे, उन विषम परिस्थितियों से भी निकलने का मार्ग देंगे। लेकिन आप अपने हाथ से कोई ऐसी गलती ना करें, कोई अशुद्ध खान पान ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना करें, और जीवन में सतुगुणी होने का प्रयास करें। दुख आया है, निकल जाएगा, सब कुछ संभलेगा। इस आशा के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें।